इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने लगाया विधायक अवमानना का आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर रखेंगे अपनी बात। नए मुख्यमंत्री से अपेक्षा है कि वो बात सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस प्रशासन भी चुप्पी साधे है। कई मुद्दों पर समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा अपनी बात। आइए आपको सीधे सुनवाते हैं कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा है। माननीय मंत्री जी इतने सीनियर नेता होकर क्या डायलॉग मारते हैं कि यहाँ के विधायक यही है। आप लोगों ने सुना ना, आपके पास वीडियो है कि नहीं है? वो है ना। मतलब कि जनता ने जो जनादेश दिया उसको खारिज करते हुए यहाँ के विधायक यही है। जो एक अवमानना समिति बनी है विधानसभा में, जिसमें है कि विधायक की अवमानना, उसमें ये केस आता है कि आप विधायक की अवमानना नहीं कर सकते। जनता ने जनादेश दिया है, मैं जीता हूँ। आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ का विधायक पूर्व विधायक है? मैं नहीं हूँ। मैं तो आपको नहीं कह पा रहा हूँ कि आप नहीं हो। आप जीते हो तो आप हो, तो इसी तरह से आप, बल्कि उप मुख्यमंत्री का पद जो आपका है ये संवैधानिक नहीं है। संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं। उप सरपंच का है, लेकिन हम तो उसमें नहीं कह रहे हैं कि ये गलत तरह से है। ठीक है, आपको पार्टी ने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरह से कर रहे हो। नगर पंचायत में लूट हो रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें प्रस्तुत की विधानसभा में, सबका दिल जीता कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबके मिलकर काम करेंगे, प्रदेश का हित सर्वोपरि है, अब हम सब एक हैं। और हम भी कहते हैं कि हम सब एक हैं। वो अब जनता के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री। उन्होंने मुख्य रूप से अपील की कि ये जो इस समय भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें विपक्ष के विधायक भी पूरा योगदान करें। उन्होंने एक वो लेटर भेजा है जिसमें विधायकों को उसका वो बनाया है। हमारे यहाँ नगर पंचायत में पूर्व विधायक की फ़ोटो लगा के कार्यक्रम किया गया। मैंने उसका लेटर भेजा, फ़ोटो भेजा, सब कुछ भेजा। यह अवमानना नहीं है तो क्या है? मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं उसका नीचे क्रियान्वयन कहाँ हो रहा है? और आज की बैठक में उनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी। जब मैं जाऊंगा अपनी बात कहूंगा तो वो सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं, कि प्रशासन उसमें क्या रवैया अपनाता है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते, हमसे कटना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रदेश से को नई उम्मीद नहीं है। नए मुख्यमंत्री से मेरा मान सम्मान से ऊपर जनता का हित है, वो सर्वोपरि है। मेरी ओर से कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए कि हमारी जनता को ये लगे कि इनके प्रयास में कमी थी। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे, संवैधानिक तरीके से, मर्यादित तरीके से और कि संसदीय तरीके से, कि जनता को ये लगे कि हमारे जनप्रतिनिधि ने हमारी बात के लिए जो भी कह सकता है, कर सकता है, कष्ट सह सकता है, वो सब कुछ सह रहा। आज हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हो रहा है। हम सब हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे रीवा के दामाद भी, और उनसे बहुत उम्मीद भी है। ठीक है, चुनाव आप जीत रहे हो, अगर चुनाव जीतना मापदंड है तो आपने बड़ा विकास किया है, लेकिन सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव होगा? मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहेगा। सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे दुनिया में हो रहा है। फिर दूसरी बात ये कि 3,300 का कर्ज छोड़कर दिग्विजय सिंह गए थे, आज 44,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज है। जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, यानी डबल इंजन सरकार फिट हुई, तब 13,000 रुपये का कर्ज था। तो फिर डबल इंजन का मतलब क्या निकला? 44,000 रुपये कर्ज हो गया। आज डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो नई दिशा में काम करेंगे, नई सोच रखेंगे। युवा हैं, रोज़गार को मुख्य रूप से फोकस करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे। आज मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि आप रीवा आए हैं। आज आप उस ज़मीन को देख लीजिए जहां समदड़िया माल बना है, जिसकी कीमत 1,800 रुपये स्क्वायर फीट है, और उसके बदले वो पैसा शासन के खाते में नहीं आया। उसके बदले में पार्क विकसित, रहता तालाब का निर्माण में सौंदर्यीकरण, जिसका कि कोई मूल्यांकन नहीं। सिविल लाइन की टूटी फूटी रोड के अगल बगल टाइल्स, सामान में जो बस स्टैंड बना उसके बदले में चलो कलेक्ट्रेट मिला, वहाँ भी तो समझ में आता है।
उसके बाद जितनी ज़मीनें लूटी हैं उनमें हमको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चाह रहा था। कि मैं उनसे निवेदन कर दूँगा कि आप सिरबौर चौराहा में समदड़िया माल को देख लीजिए। आप उज्जैन के रहने वाले हैं, पूरी दुनिया आपने देखी है। वो 30,000 रुपये स्क्वायर फीट है, जिसका पश्चिमी फ्लोर 30,000 रुपये स्क्वायर फीट में बिक रहा है कि वो 1,800 रुपये स्क्वायर फीट। एक ये बात है। दूसरी, धान खरीदी में आप देख वर्तमान में चल रहा है। धान खरीदी की स्थिति है कि मैं अभी मीटिंग में उनको 4 नाम बताऊंगा, 4 से 5 नाम बताऊंगा और बोलूँगा कि आपके 2 घंटा रहते रहते आप फ़ोन करिए, इन घरों में आप छापा मरवा दीजिए और आपको 10-10 ट्रक यूपी की धान बरामद हो जाएगी, जो वहाँ से सस्ते आकर के यहाँ पर जो रेट बढ़ा हुआ है उसमें बेच करके लोग पैसा कमा रहे हैं। और पिछले कार्यकाल के टाइम से, मतलब इस पंचवर्षीय से ही प्राइवेट लोग, जैसे आरटीओ में प्राइवेट लोग वसूली करते हैं ना, एक लाल बत्ती गाड़ी लगा के, तो 4 समितियां हैं सिमरिया में, उसमें 2 को काम दिया गया है, 2 को खाली बैठा रखा गया है और आदमी की कमी बताकर उसमें प्राइवेट आदमियों को इन्वॉल्व कर लिया गया है। वो वही प्राइवेट लोग हैं जो लोगों को मारपीट करते हैं। अकाउंट में जो ये कौन सा अकाउंट होता है जिसमें ऑन पे मोबाइल में पैसा आ जाता है, उसमें किसानों से पैसा ले रहे हैं और उनका तौल अलग कम कर रहे हैं। एक सीजन में 25-25 लाख रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। नगर पंचायत है, नगर पंचायत में कोई दूध वाला दूध नहीं बेच सकता, सब्जी वाला सब्जी नहीं बेच सकता, ट्रक वाला निकल नहीं सकता। नगर पंचायत में पिछले 5 वर्षों से अवैध वसूली चल रही है। कहने को तो वो विभागीय वसूली, लेकिन और उसमें 3,300 रुपये दिखाए जाते हैं रोज़ अधिकतम, कभी 2,900, कभी वो उसका जो विभागीय वसूली, और वसूली हो रही है 60,000 से 1 लाख रुपए रोज। लोगों के साथ भयानक मारपीट की जा रही। ये बातें हम किससे कहें? हम तो प्रशासन से गुहार लगा लगा के थक गए, कलेक्टर मैडम से बोल चुके, सबको बोल चुके, कोई मतलब नहीं निकल रहा। यह चुनावी रंजिश को लेकर भाजपा के ही लोग उन लोगों पे हमला करें जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया है, जिन्होंने हमको विधायक बनाया, हमारी पत्नी को विधायक बनाया, तुमको विधायक बनाया, अभी भी वो, तो उन पर हमला हो रहा है। इसकी सुनवाई कौन? और राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। क्या एसपी नहीं जानते? एसपी जानते, चुप है, मौन है। क्या माननीय मंत्री जी नहीं जानते? सब जानते हैं, लेकिन ये सब अपराध कराए जा रहे हैं। इन सब विषयों में मुझे इनसे कहना था। फिर फीडर सप्रेशन के बारे में मुझे बात करनी थी। ट्रांसफार्मर जले हुए क्षेत्र में बदले नहीं जा रहे हैं। सीएम के सामने मैं सच रख सकता हूँ, मैं बाकी कुछ नहीं कर सकता। उनको, हमें पूरी उम्मीद है कि वो नए हैं, उनको पूरी जब जानकारी होगी। पोषण आहार, आपको मालूम है नगर निगम में रेडी टू ईट आज तक किसी स्कूल में बढ़ता है? आपको पता है क्या? कभी आपने सुना है कि नगर निगम के घोघर स्कूल, फलाने स्कूल या कहीं रेडीमेड खाना आता है? आपको पता है क्या? नहीं पता ना। इसका भुगतान होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत में मैंने इस फाइल को पकड़ा था चुपचाप, बड़े उससे जिला पंचायत से भुगतान होता है, एजेंसी वहाँ से फिक्स होती है और जिला पंचायत वालों को मतलब नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का है नहीं, भुगतान वहाँ से 6 करोड़ रुपए साल हो रहा है। एक माफिया टाइप का काम कर रहा है, जो अधिकारियों की चूरन चटनी पूरा उसी से चल रहा है। और नगर निगम वालों को ये है कि हमारे यहाँ से भुगतान नहीं है, तो उनको मालूम है नहीं, वो दूसरे जगह से ले आएंगे और उसका नुकसान होगा। यानी पुलिस ही नशा करा रही है। आप ये देखिए कि नशेगत अपराध कितने हैं रीवा में, व्यक्तिगत दुश्मनी में अपराध कितने हैं, इसका आकलन करिए ना। जो रोज़ रीवा अपराध की ओर बढ़ रहा है, इसकी बात मैं उनसे करना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ फर्जी बैंक गारंटी में शराब के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसमें 2-3 महीने फर्जी बैंक गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट चले, उसके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट। और जब वो पकड़ा गया, जब बैंक ने लिख के दे दिया कि सहकारिता बैंक ने सीधी के सिगरौली के कि फर्जी है मोरवा के, तो अब इन्होंने बैंक गारंटी बदली, ओरिजिनली। मेरा ये कहना है 3 महीना आपने फर्जी बैंक गारंटी में कैसे दुकानें चला दी? बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत से काम करने हैं। मुझे थाने के पीछे मेरे पुराने विधायक कार्यकाल की फाइल पड़ी है 64 करोड़ की, जिसमें मुझे डैम बनवाना है, मुझे बाईपास थाने के पीछे से लेकर उसमें जोड़ना है ताकि शहर के बीच से ट्रक ना गुजरे, मुझे मानीपुर वाली रोड को आगे जोड़वाना है, हमें मझियार रोड को 4 लेन कराना है। बहुत सारे हमारे काम हैं, हम अपनी अपील करेंगे। ये तो मेरा अधिकार है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुझे करना चाहिए। कि यहाँ ऐसा कोई नाला नहीं है, ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें कागज़ में बिजली नहीं बन रही, और उसमें 90% सब्सिडी थी। सब ने आज से 8 साल, ये 10 साल पुरानी बात है, जब मैं विधायक था, मेरा कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, तब मैंने डॉक्यूमेंट्स पाए थे
इसमें 90% की सब्सिडी देके साउथ के रेड्डी बंधु पता नहीं कौन कौन लेके चले गए। आज आपको कहीं आपको हाइड्रा पावर वाली बिजली दिख रही क्या? नहीं दिख रही, सब दब गए। ये सब बातें कौन रखेगा क्षेत्र के। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।